गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लोग वीकली एनालिसिस एक बार करके देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को। ठीक है, निफ्टी, चलिए ये तो डेली टाइम फ्रेम है, अभी एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलते। लो भाई, पिछले हफ्ते ने तो हरा कर दिया। ठीक है, अभी इसमें देखिए एक बहुत सिंपल रखेंगे एनालिसिस, ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं। ये देखिए, इस कैंडल का लेंथ और स्ट्रेंथ देखिए, बड़ा है ना, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है व्हेन कंपेयर विद दिस, ये बड़ा है ये छोटा है, और इससे ये छोटा है। समझ रहे बात को? सेलर्स ज़्यादा है, थोड़े कम हुए और थोड़े कम हुए, राइट। यहाँ से बाइंग अच्छी आई क्योंकि ये सपोर्ट बना है। ये कैंडल में बायर्स थोड़े थे, सेलर्स थोड़े थे, बायर्स बहुत आ गए, बायर्स बहुत आ गए। तो ये सिनारियो कैसे दिख रहा है आपको? ऐसे दिख रहा है ना? बस ऐसा ही होना चाहिए एनालिसिस, और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं। क्या होता है मार्केट में, कभी भी पिछला हिस्ट्री जो है वही रिपोर्ट होता है, उस हिसाब से भी देखेंगे। तो इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ आ गया लग रहा है, अभी बायर्स आए हैं। ये कब पता चलेगा? ये मंडे के दिन पता चलेगा कि इसको क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसको? 24,200 है ना, इस 24,100 समझ लो आप, चलो 200 ही ले लो, इसको भी ले लो आप। ठीक है, 24,400, 200, 300, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे 24,100 से 24,100 से लेके 24,500 रेंज, ये 400 पॉइंट के बीच में ही इसका स्ट्रेंथ पता चलेगा। ये अगर निकल गया तो समझ लो स्ट्रेंथ डबल दुगना हो गया। नहीं निकल पाया तो फिर ये गड्ढे में जाएगा फिर से। तो ये हो गए आपके रेसिस्टेंस एरिया 1, 24, 200 ले लो। और ये दूसरा एरिया हो गया रेसिस्टेंस का, और ये तीसरा हो गया। ठीक है, 24,200, 24,500, 25,200 ये तीन रेसिस्टेंस के काम करेंगे, ये वीकली बेस पे। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीक शुरुआत ही अगर गैप अप होके इसको तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो फिर तो वीक पूरा अच्छा चलेगा, यहाँ से फिर मूवमेंट भी बदल सकता है। तो ये वीकली जो एनालिसिस है, इसमें ये स्ट्रेंथ तो दिख रहा है, ये स्ट्रेंथ इसकी तरह आगे भी ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। देखिए, अभी डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ देखिए, सेलर्स हावी, बायर्स कम, सेलर्स हावी, बायर एक कैंडल में, सेलर्स दो कैंडल में, बायर्स एक कैंडल में, सेलर्स दो कैंडल में, बायर्स दो कैंडल में, बड़े कैंडल। सेलर्स यहाँ से यहाँ लेके आए, बायर्स भी यहाँ से यहाँ लेके गए। समझ रहे? यहाँ बहुत बड़ा टग ऑफ वॉर चला है दोनों के बीच में। उसके बाद में सेलर्स ने जोर लगाई, नीचे लेके आए, और बायर्स ने भी जोर लगाई, फिर ऊपर लेके चले गए। जहाँ से सेलिंग शुरू किया वहाँ लेके गए। बात को समझिए। और सेलर्स ने सोचा नहीं बेटा, हम तुम लोगों को छोड़ने वाले नहीं, बोल के और जोर लगा के नीचे तक लेके आए। अभी बायर्स ने क्या किया, तुम लोग इतना जोर लगा रहे तो हम और लगाएंगे। अब ये चल रहा है। अब इसका स्ट्रेंथ, बायर्स अगर स्ट्रेंथ ही है तो दूसरा कैंडल ऐसे ग्रीन खड़ा होना चाहिए यहाँ पे। अगर नहीं खड़ा हुआ तो फिर गया, क्योंकि जितना स्ट्रेंथ यहाँ सेलिंग में दिखा ये दो कैंडल में, उतना स्ट्रेंथ यहाँ बाइंग में दिखा। जितना स्ट्रेंथ ये चार कैंडल में सेलिंग में दिखा, ये दो ही कैंडल में आपको बाइंग करके दिखा दिए। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैंडल में सेलिंग दिखा,
ये 2 कैंडल में अगर बाइंग दिखा दिया तो बायर्स हावी हो रहे हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। बट एक चीज़ है, इतना भी स्ट्रेंथ दिखा ले, मार्केट को करेक्ट करने का टाइम आता है तो वो सारे कट करते नीचे ही जाएगा वो, ठीक है। वो वो समझ में आ जाएगा बाद में। तो स्ट्रेंथ आएगा तो आएगा, पक्का आएगा, ऐसा दिख रहा है। ना आए तो भी हमको तैयार रहना है, आए तो भी तैयार रहना है। ट्रेड के बारे में हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि देखो ट्रेड करना सब कुछ आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि कब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे लोगों पे, किसी पे भी हो, डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपना स्किल को डेवलप करोगे तभी ये ट्रेडिंग का जो करियर है ना वो अच्छा बनेगा। अब हमेशा ऐसा यूट्यूबर को ढूंढते रहोगे जो हमको एक आइडिया बताए, ये कल ऐसा होगा, कल वैसा होगा, या टेलीग्राम में टिप्स कॉल्स प्रोवाइडर्स को ढूंढते रहेंगे, तो आप अपना स्किल नहीं बढ़ रहे, आप डिपेंडेंट बनते जा रहे हो, दूसरे पे आप बोझ बनते जा रहे हो। वो बोझ उसको नहीं लगेगा क्योंकि उसको तो पैसा मिलता है, तो उसको बोझ नहीं लगेगा, ठीक है। आपको खुद लगेगा एक दिन कि यार मुझे सीख लेना था, इतना पैसा देके उससे कॉल्स लेने से बेहतर किसी से सीख लेता तो थोड़ा स्किल्स डेवलप होते। स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको खुद मार्केट रोज देखते रहना पड़ेगा। भले आप ट्रेड करो ना करो, बस देखते रहो तो भी समझ में आएगा कि क्या मूवमेंट चल रहा है, क्यों मूवमेंट चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में। उसके लिए भी टाइम लगता है, 3-4 साल लग सकता है सीखने में, क्योंकि ये वेस्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इतना आसान नहीं है इसको सीखना। और एकेडमिक्स में कहीं पे भी इसके बारे में जिक्र नहीं है। एक सीए में वो पीएम पता नहीं क्या क्या रहता है, उसमें भी इतना वेस्ट वे में सिखाते नहीं होंगे, मुझे पढ़ाते नहीं होंगे मेरे हिसाब से। अब होता होगा, जिसने सीए किया होगा उसको मालूम होगा, हमको तो नहीं पता। बट इसको सीखने में भी 3-4 साल आराम से लग जाता है। तो अभी देखते हैं, अभी क्या है, निफ्टी पे हम 1 आवर कैंडल पे जाते हैं। चलो ट्रेड कहाँ लेना है, क्या लेना है, ये भी देखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे आप ट्रेड, कहीं पे भी कोई मौका नहीं। अभी ये देखो, ये रेजिस्टेंस का काम है, यहीं पे आके रुक गया। ये जब तक इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद में भी सब रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। देखिए 1 2 3 रेजिस्टेंस खड़े हैं। ये थोड़ा मुश्किल है क्रॉस करना, कर भी सकता है, गॉड नोस, कुछ नहीं बोल सकते मार्केट में। इसीलिए क्या है ना, कभी भी ट्रेड करने से पहले आप अपना स्टॉप लॉस को रेडी रखिए, अपना दिमाग को ठंडा रखिए। मार्केट में अगर आपको लग रहा है कि मतलब किसी के लगने से नहीं ट्रेड नहीं करना चाहिए, वो बात सही है, बट कहीं ना कहीं तो आपको कुछ तो फील होना चाहिए ना कि हाँ ये ऐसा ही होने वाला होगा। उसके बिना तो नहीं है। टेक्निकली भी अगर आप देखोगे, अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्या आप खुला मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर खुला और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया, आप क्या सोचोगे? यही सोचोगे ना कि एक रिट्रेसमेंट आके फिर मार्केट ऊपर जाएगा, यही सोचोगे। सोच के यहाँ पे आपने कॉल ले लिया, ठीक है। बात को समझने की कोशिश, यहाँ से एक कैंडल बना, रिट्रेस किया, आप एक कॉल ले लिए यहाँ पे। अब जो रिट्रेसमेंट सोच रहे थे आप, वो रेजिस्टेंस का काम किए, और ये ग्रीन कैंडल यहाँ तक जाके यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है, यहाँ तक आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने कुछ और सोचा, मार्केट ने कुछ और किया, यही होता है मार्केट में। तो अगर आपने सोचा सी साइड जाएगा रिट्रेस करके, नहीं गया, वो पी साइड चले गया, तो आपका स्टॉप लॉस तो होना चाहिए ना भाई। चलो ठीक है, जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ, तो चलो इतना लॉस हम ले लेंगे, आज कुछ नहीं करेंगे बस। ये जब तक आप डेवलप नहीं करोगे अपने आप को, तब तक आपको ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिलने वाला है। स्टॉप लॉस के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते। विदाउट स्टॉप लॉस अगर आपने ट्रेड किया तो आपका अकाउंट तो खाली होना ही है, उसके बाद में भी आप देखो
पैसा खाली हो गया, पैसा ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, आप कोई जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें एक रोटेशन बनते रहता है। बट जब आपका कॉन्फिडेंस जो डाउन हो जाता है ना, दिमाग, जो दिमाग में एक जो बोलते हैं ना वो एक कॉन्फिडेंस लेवल्स रहते हैं, वो डाउन हो जाता है ना, उसको फिर से रीगेन करने के लिए आपको 10 साल और लग जाएगा, बहुत टाइम लगता है। पैसा आप आज गवा दिया, कल कमा लोगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस गया ना एक बार, उसको कमाने के लिए, उसको फिर वापस लाने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ ये बहुत दिमाग का खेल है, माइंड गेम है। इट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन साइकोलॉजी। इसीलिए साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रेंथ बनना है, उसके बाद में ही ये ट्रेडिंग के गेम में आपको सक्सेस हो सकते हो। तो लगेंगे धक्के, बहुत लगेंगे, ऐसा नहीं कि थाली में परस को कोई नहीं देता, बहुत मार पड़ेंगे, बहुत चाटे लगेंगे, सब लगने के बाद में ही इंसान सुधरता है, उसको भी समझ में आता है कि वो खाने का महत्व क्या है। ठीक है, तो प्लेट में ला के खाना रख दो सामने डेली, तो उसको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं मानोगे, वो तो खाएगा, निकल जाएगा। जब उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा कि यार वो प्लेट में 2 रोटी आने के लिए हमको क्या क्या किया हमने, उस दिन उस रोटी का महत्व मालूम होता है। ठीक है, तो इसमें निफ्टी में मेरे को क्या लग रहा है कि भाई थोड़ा सा वीक लग रहा है, इसमें निफ्टी में उतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। फिर भी देखते हैं, अगर ये क्रॉस करता है तो फिर ऊपर जा सकता है, अगर नहीं कर सकता है तो फिर ये वापस आएगा। ओके, निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी देखते हैं। चलो बैंक निफ्टी ये डेली टाइम फ्रेम है। चलो डेली में भी देख लेते हैं एक बार। डेली में ये हो गया आपका एक रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका दूसरा रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सपोर्ट। चलो हो गए 3। अब पूरा गेम इसी में हो गया, ये 3 में ही चलता है। अभी ये स्ट्रेंथ ही है, अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो फिर ये ऊपर तक आएगा। ठीक है, ऊपर एक ग्रीन कैंडल और बना सकता है, लेकिन ये जितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस लग रहा है उस हिसाब से यहाँ पे बनना मुश्किल है। एक ग्रीन रेड कैंडल भी बन सकता है। मैं इसीलिए क्या बोलता हूँ, हमेशा मार्केट में ना न्यूट्रल रहो आप, कभी भी पॉजिटिव होके या नेगेटिव होके मत चलो। न्यूट्रल रहोगे तो खुश रहोगे, क्योंकि कम से कम स्टार्टिंग के 15-20 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा आप मत करो, कुछ भी मत करो, देखते रहो मार्केट को। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हाँ मार्केट हाई कहाँ बना रहा है, लो कहाँ बना रहा है, उस हिसाब से लेवल्स बन रहे। तो लेवल्स जब ब्रेक हो रहे या कुछ भी हो रहा है तो उस हिसाब से भी आप ट्रेड ले सकते हो, कर सकते हो। इसीलिए टाइम दो, अपने आप को टाइम दो, मार्केट को भी टाइम दो, समझ में आएगा कि मार्केट क्या करना चाहता है, तो टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे गैप अप खुला, आपने ये सोच लिया कि अभी ये तो निकल जाएगा, और यहाँ पे भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये एरिया। ये देखिए कुछ कैंडल्स यहाँ आके फिर वापस से ये गए। देखिए ये अगर यहाँ खुल के यहाँ से अगर रिवर्स ले लिया और नीचे आके यहाँ बंद हुआ, फिर आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा पॉजिटिव होके मत चलना, ज़्यादा नेगेटिव होके भी मत चलना। अभी क्या है ना, ये जोन है, ये नेगेटिव जोन है, ये न्यूट्रल जोन है, इसके ऊपर पॉजिटिव जोन है। ये पूरा न्यूट्रल जोन है, क्योंकि मार्केट यहाँ आता है, ऊपर जाता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही हो रहा है। अब ये थोड़ा नीचे आया सोच लिया, बट ये फिर ऊपर चला गया, लेकिन उस जोन में नहीं गया जहाँ पे कन्फ्यूजन जोन है। अभी यहाँ पे है, बट ये अगर अंदर चला गया तो फिर इधर ही फंस जाएगा, और ये ब्रेकआउट भी दे सकता है, फिर ब्रेकडाउन भी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए क्या है ना, कभी भी ज़्यादा मार्केट में एक तरफ बयास होकर मत रहना। एक बार वीकली देख लेते हैं। देखिए वीकली में बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रेंथी दिख रहा है मुझे। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, चलो वो उतना बड़ा नहीं है, बट हाँ स्ट्रेंथ तो है। क्योंकि देखिए पिछला वीक का जो कैंडल है उसका 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया है इसने, है ना। सिंपल चीज़ों को समझने की कोशिश करिए आप।
ठीक है, ये हो गया 2200 पॉइंट का, और ये 50% लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो स्ट्रेंथ तो है भाई। इस कैंडल का ये देखेंगे तो स्ट्रेंथ तो दिख रहा है, अगर निकल सकता है तो निकल भी सकता है, अगर गैप अप खुला थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर चला गया, ऐसा भी हो सकता है। तो वीकली में तो मुझे बैंक निफ्टी इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग तो नहीं कहूँगा, स्ट्रांग। और डेली टाइम फ्रेम में भी ये कैंडल की वजह से मुझे स्ट्रांग ही लग रहा है, ये दो कैंडल की वजह से। इवन ये 3 कैंडल ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, बट इसी में जो है ना बहुत गेम हो गया ये छोटे चित्ते है, लेकिन ये जो बोलते हैं ना छोटे, क्या बोलते हैं उसको, ये छोटे कैंडल होते हैं, बड़े बहुत रिचार्ज वाले होते हैं, ये छोटा रिचार्ज है ये छोटे कैंडल्स में ही बाइंग सेलिंग बहुत होके यहाँ ऑर्डर्स प्लान हुए, और यहाँ ऑर्डर्स पिक होके सीधे ऊपर निकल गया। तो अभी देखिए ये जो 2 कैंडल का जो सिस्टम बना है यहाँ पे, एक ये भी एक ये सॉरी, ये 2 कैंडल जो दिख रहे हैं ना, एक हैमर और एक ग्रीन कैंडल, ये 2 का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये दोनों में ही एक अच्छा बाइंग का केवल सिग्नल है ये, तो उस हिसाब से भी मार्केट में स्ट्रेंथ है लग रहा है इसमें, बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली। और ये एरिया में तो आपको अच्छा रेजिस्टेंस है, वहाँ तक भी गया तो फिर भी ये वापस आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। एक बार हम क्या करते हैं, मूविंग एवरेजेस लगा के देखते हैं, है ना। मूविंग एवरेजेस क्या है, ये 50 का है जो स्काई ब्लू है, ये वायलेट कलर 100 है, ये 200 है। अब आप बताइए निफ्टी ने क्या किया, 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया लगातार 1 2 3 4 दिन देने के बाद में 5वें दिन ये जहाँ जितने सब लोगों ने जो सेल करके बैठे थे सबकी खटिया घड़ी कर दी। बस ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली 1 2 3 4 5 कैंडल्स को कवर करते हुए ये ग्रीन कैंडल खड़ी, लेकिन ये रेजिस्टेंस के पास ही है, तो देखा जाएगा अभी 100 तक जाके फिर वापस भी आ जाए, या ये इसमें भी देखिए थोड़ा सा मूवमेंट्स देखिए। 50 का जो मूविंग एवरेज है 50 का, ये थोड़ा नीचे को दिख रहा है, 100 वाला जो है फ्लैट दिख रहा है, 200 वाला नीचे से ऊपर आ रहा है, थोड़ा ये भी हल्का फ्लैट टू अप साइड दिख रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा मूवमेंट आने के चांसेस दिख रहे हैं निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी लगा के देखते हैं, चलो। ओह वेरी गुड, बैंक निफ्टी में देखिए 200 मूविंग एवरेज के पास से एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ये भी ऊपर गया, और 50 भी फ्लैट दिख रहा है, 100 भी थोड़ा सा डाउन है, बट ये भी फ्लैट ही माना जाएगा। मतलब ये दो एक के ऊपर एक भी नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, दोनों बहुत कम दूर पे है, एक ही दूर पे है, और ये भी नीचे से ऊपर आ रहा है, नीचे से ऊपर आते हुए थोड़ा नीचे हुआ ये, और 50 का जो है थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए यहाँ पे अभी फ्लैट में है। तो यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज का जो सीन देख के मुझे क्या लग रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ है, ये हो सकता है 100 मूविंग एवरेज तक आए, तो उसके बाद में कुछ मूवमेंट नीचे को दिखाए, या 50 तक आके फिर मूवमेंट नीचे को गए, या 50 के ऊपर भी क्लोज कर दिया उसके बाद में भी इसमें थोड़ा डाउन मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ निफ्टी इतना वीक दिख रहा है, उस हिसाब से इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है वो हमने देखा। ठीक है, चलो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।